चलिए नमस्कार। आज हम लोग फिर से बात करेंगे न्यूमरोलॉजी का एक और योग के बारे में। तो लास्ट में हम लोग बात किए थे 6 और 7 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे 5 और 7 के बारे में। ऑब्वियसली जब भी 5 और 7 किसी का ग्रिड में हम बता रहे हैं योग है, तो ऑब्वियसली उसमें 6 मिसिंग होना पड़ेगा। ठीक है, बीच वाला लाइन जो है 6, 7, 5 का होता है। इसमें से पहला लाइन जो है, पहला नंबर जो है 6 वो मिसिंग रहेगा, फिर 7 और 5 प्रेजेंट रहेगा। तो ये योग बोलेंगे हम लोग 5 और 7 का योग है। तो अभी हम लोग सबसे पहले जानेंगे 5 क्या है, 5 नंबर क्या देता है जीवन में, लाइफ में। 5 नंबर कम्युनिकेशन का नंबर है। 5 नंबर कैलकुलेशन का नंबर है। 5 नंबर बुद्धि का नंबर है। आदमी का जब बुद्धि बोलता है ना मेरा मति भ्रष्ट हो गया था, तो उस समय देखिएगा कहीं ना कहीं उसका 5 मिसिंग होगा या फिर 5 बिगड़ा होगा। मल्टीपल 5 होने से भी मति भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट का भी नंबर है। आदमी कितना चालाक होगा, जितना उसका 5 बैलेंस रहेगा वो आदमी उतना ज़्यादा चालाक होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ठीक है, कैलकुलेशन का नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर है। ठीक है, ये सारा नंबर 5 का है। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है लक का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। 7 नंबर आने से क्या होता है, बैलेंस 7 आने से लाइफ में स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, लाइफ में जो मेजर अप मेजर डाउन है वो घट जाता है, वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। ठीक है, अप डाउन उतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है 7 नंबर। अरे ये जब दोनों इकट्ठा आता है तब क्या होता है, जब दोनों इकट्ठा आता है 7 नंबर का काम है, किसी भी नंबर के साथ में वो जब आएगा उस नंबर का पावर को इन्हेंस कर देता है, मतलब उसको बढ़ा देता है। मतलब यहाँ पढ़िए वो किस नंबर के साथ में आ रहा है, यहाँ पढ़िए वो आ रहा है 5 नंबर के साथ में, तो ये 5 नंबर का पावर को ये बढ़ा देगा। 5 नंबर का पावर को क्या क्या बढ़ाएगा, मतलब कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन उसका अच्छा हो जाएगा, बुद्धि उसका बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो फाइनेंस 5 नंबर मनी का भी नंबर है, 5 नंबर फाइनेंस का भी नंबर है। फाइनेंस सेक्टर भी उसका अच्छा हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट सेक्टर भी उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उस पीरियड में देखा गया है पर्सन का जो है ना फाइनेंस सेक्टर ग्रोथ करता है, ऊपर की तरफ जाता है उसका ग्राफ। ठीक है, अगर सिर्फ 5 रहे तो भी वो ग्रुप ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर 7 का साथ आए तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये चीज़ है 7 और 5 में। तो 7 और 5 में क्या है ना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर कोई बंदा आपके पास आए और आपसे पूछे जे कि इनका ओरल का इंटरव्यू है, ठीक है, क्या ये ओरल इंटरव्यू क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उस समय चेक कीजिए उसका 5 का पोजीशन क्या है। ठीक है, 5 और 7, 5 नंबर एडुकेशन का भी नंबर है, क्योंकि कैलकुलेशन का नंबर है, मैथमेटिक्स का नंबर है, तो ये एडुकेशन का भी नंबर है। 5 नंबर जिसका ग्रेड में प्रेजेंट है उस बंदे का पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर होगा ये भी बोल सकते हैं। और 7 नंबर का साथ अगर 5 नंबर आता है इस कॉम्बिनेशन में, इस कॉम्बिनेशन में क्या है, पढ़ाई लिखाई अच्छा हुआ ही होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो उस केस में क्या है, उस व्यक्ति के चेक कीजिए कहीं 5 नंबर प्रेजेंट है और 7 का महादशा या अंतरदशा या गोचर तो नहीं आ रहा, तो उस पीरियड में क्या है ना उसका कम्युनिकेशन पावर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 नंबर प्रेजेंट होके आया है। तो उस केस में उनका जो है ना ओरल का इंटरव्यू, वाइवा का इंटरव्यू वो क्लियर कर लेगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए यही 5 बिगड़ जाए तो क्या करेगा, या तो उसका साथ फ्रॉड होगा या फिर वो फ्रॉड करेगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, वो मैं इसका अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसमें देख लीजिएगा कब बंदा फ्रॉड करेगा या फिर कब बंदे के साथ में फ्रॉड होगा, ये चीज़ देखा जा सकता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 7 बिगड़ जाता है, इस केस में अगर 7 बिगड़ जाता है, जैसे कि 5 है, 5 सिंगल 5 को हम लोग बैलेंस बोलेंगे, बेसिक ग्रेड में ही सिंगल 5 है और 7 जो है 3 टाइम आता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे 7 बिगड़ा हुआ है। तो उस समय क्या है ना, 5 का कम्युनिकेशन स्किल तो उसको मिलेगा, मैनेजमेंट सॉरी उसका फाइनेंस स्किल तो उसको मिलेगा, सारा चीज़ उसको मिलेगा, 5 का जितना जितना गुण है, लेकिन वो गुण जो है ना कहीं उसको 70% मिलेगा, 30% और नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से नहीं मिल पाएगा क्योंकि 7 जो है ना अनबैलेंस है, उनका लक जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, जिस कारण से जो है उनका जो है 5 नंबर का पावर जो है बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, तो किसी का भी पावर को अगर बढ़ाना है तो 7 नंबर को एक्टिव होना, मतलब बैलेंस में एक्टिव होना जरूरी है। तो 7 नंबर एक्टिव होता है तो 7 का साथ साथ जो जो नंबर आता है उसका पावर को इन्हांस कर देता है 7 नंबर। ठीक है, तो हम लोग इस हिसाब से देख सकते हैं जो ये योग जो है लाइफ में ग्रोथ करता है, फाइनेंस सेक्टर को भी ग्रोथ करता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ करता है, करियर में भी ग्रोथ करता है। तो ओवरऑल हम लोग अगर बोला जाए
तो ये योग बढ़िया योग है, खराब नहीं है, लेकिन ये बैलेंस में ही अच्छा है, अनबैलेंस में ये भी अच्छा नहीं है। अनबैलेंस में कोई भी योग अच्छा नहीं होता है, उसका नेगेटिव पार्ट ही मिलता है, पॉजिटिव पार्ट नहीं मिलता है अनबैलेंस में। ठीक है। और अगर आपको ग्रेड में कोई भी आपको दिख रहा है कि अनबैलेंस योग है या बन रहा है, तो आप बेफिक्र से कांटेक्ट कीजिए, इसमें घबराने का कुछ नहीं है। सारा चीज़ का रेमेडी है, रेमेडी से काम कीजिएगा तो घबराने का कुछ नहीं है। ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आप बेसिक से लेके एडवांस का कोई भी न्यूमरोलॉजी का कोर्सेज करना चाहते हैं तो बेहिचक दिए गए नंबर में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। ओके, तब तक हम लोग मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में।